नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। डॉक्टर अनिल राघव एमडी होम्योपैथिक व उनकी टीम के द्वारा पार्षद कुसुम गोयल व पूर्व पार्षद डॉक्टर मनोज गोयल के सहयोग से निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा कैंप वार्ड नंबर 72 सेंट्रल पार्क कौशाम्बी साहिबाबाद में लगाया गया, जहां डॉक्टर अनिल राघव एमडी होम्योपैथी ने प्रकृति और हमारे शरीर का संबंध समझाते हुए प्रकृति के साथ व वर्तमान में जीवन जीने के लिए सभी को प्रेरित किया। कैंप में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बच्चे, बुजुर्ग तथा स्त्रियों को इलाज बताया व उसकी दवा दी गई। बीमार मरीजों ने अपनी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में चर्चा की। डॉक्टर अनिल राघव एमडी होम्योपैथी ने मेरा गांव मेरा तीर्थ के भाव को रखते हुए कैंप में आए हुए सभी मरीजों से ये आग्रह किया कि आप में से जो परिवार समृद्ध है वो अपने गांव के किसी एक परिवार जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है उनको गोद ले। सामाजिक बीमारियों, मानसिक बीमारियों और शारीरिक बीमारियों को कैसे इलाज दिया जाएगा, ये डॉक्टर अनिल राघव ने बड़े विस्तार के साथ समझाया तथा हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमारियों से ठीक कैसे होते हैं, इस विषय को डॉक्टर अनिल राघव ने समाज के सामने विस्तृत जानकारी देकर बताया। हम बीमार ही ना हो, इस विषय को गंभीरता से डॉक्टर अनिल राघव ने समाज के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि बीमारी की रोकथाम इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वस्थ भारत, अखंड भारत और सशक्त भारत के मिशन पर निकले लिए डॉक्टर अनिल राघव राकेश जाखोटिया एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वास्थ्य भारत की कल्पना लिए विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर अनिल राघव जी ने होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से सेवा का व्रत लिया हुआ है। आपने आज सेंट्रल पार्क कौशाम्बी में होम्योपैथिक चिकित्सा कैंप को संबोधित किया, जिसमें आपने आध्यात्मिक और धार्मिकता से जोड़कर स्वस्थ रहने की अनेकों विधियों पर प्रकाश डाला। हमें अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए, कैसा खान पीन होना चाहिए तथा अपने वातावरण को कैसे स्वस्थ रखें आदि अनेकों विषयों पर अपने विचार रखे। उपस्थित पार्क प्रेमियों ने डॉक्टर साहब से सीधा जनसंवाद किया, जिसने उपस्थित जनमानस का दिल जीत लिया। आपने सुख और आनंद का अंतर बताते हुए बताया कि सुख धन से व्यवस्थित किया जा सकता है, जबकि आनंद दिल से अनुभव किया जाता है तथा स्वस्थ जीवन की शैली में ओम शब्द के उच्चारण का प्रभाव बताया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व पार्षद संरक्षक उद्योग व्यापार मंडल साहिबाबाद विधानसभा के नेतृत्व में किया गया। आपने श्रीमद् भागवत गीता एवं फूलों का गुलदस्ता डॉक्टर राघव को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया तथा गरिमा में उपस्थित पार्क प्रेमियों का आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय समाज सेवी सुनील गांधी जी का पुष्पों द्वारा स्वागत किया गया। विशिष्ट अतिथि राकेश जाखेटिया वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक एवं विचारक ने अपने संक्षिप्त एवं सार गर्भित शब्दों में डॉक्टर राघव एवं मनोज गोयल जी का आभार व्यक्त किया तथा आपने बताया कि सुख और आनंद का अंतर, खान पान के लिए राम रसोई का भाव, ओम शब्द का उच्चारण आदि अनेकों भाव जीवन शैली में बदलाव के लिए आज यहाँ से उपहार स्वरूप लेकर जा रहा हूँ। आपने कौशाम्बी पार्क में चल रही गैर राजनीतिक चर्चित पप्पू चौपाल का संक्षिप्त परिचय कराया, जिसका लक्ष्य खुशियों का खजाना लुटाना है, जहाँ निःशुल्क खेल कूद, गीत संगीत एवं संवाद गोष्ठियां का आयोजन होता रहता है। कार्यक्रम के उपरांत डॉक्टर साहब ने 164 मरीजों को अपने हाथों से निःशुल्क होम्योपैथिक की दवा पिलाई। कारवा के अध्यक्ष अजीत सिंह एवं महामंत्री विनय माहेश्वरी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट KC कौशिक, सुनील गांधी, राकेश कुमार जाखेटिया, दीपक गुप्ता, जयपुरिया के अध्यक्ष KL सचदेवा, गौरव वर्मा, मनीष जैन, अनुज अग्रवाल, अजय गुप्ता, SR सिंह, नरेंद्र जसपाल सिंह, राहुल रेणु मल्होत्रा, बबीता नेगी, सुषमा वर्मा, पप्पू चौपाल से मनीष जैन, गौरव वर्मा, व्यापारी राधा रमन बंसल, धर्मेंद्र आनंद साहू आदि अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। देखो, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो स्किन डिजीज से रिलेटेड है और एक क्वेश्चन है औरों को बहुत मिलेगा। छोटी सी है ना, चिड़िया ऐसे पीती है घूंट घूंट करके, गाय भैंसे चाट चाट के पानी पीती है स्वाद ले लेके, क्योंकि हमारे राजस्थान में कहते हैं पानी पियो नहीं, पानी खाओ। पानी खाओ बोलते हैं ना, शहद चाटो, दूध पियो, दही खाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो आपके परिवार में कहीं शुगर रहता होगा किसी को, हाँ, क्योंकि आपका जो केस है स्पेशली ये जो पैंक्रियास से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रहा है। हमारी जब पैंक्रियास ग्लैंड कमज़ोर हो जाती है तो वो इंसुलिन निकालना कम करती है, तो हमारा शुगर लेवल बढ़ने लगता है। पैंक्रियास जो ग्लैंड है वो 80 से 90 ग्राम की पैंक्रियास ग्लैंड है, जिसमें 3 से 5 ग्राम बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन निकालते हैं। अगर बीटा सेल्स से इंसुलिन निकलना कम होने लगेगा तब हमारी शुगर लेवल बढ़ती है।
अगर बीटा सेल से इंसुलिन और कम निकलेगा तो शुगर और बढ़ेगी, और बीटा सेल्स से अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा तो हमें इंसुलिन लगाना पड़ेगा। एक स्टेज आती है कि इंसुलिन तो बहुत निकल रहा है लेकिन वो बॉडी में रेजिस्टेंस कर चुका है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते। अगर बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाएगा शुगर और इंसुलिन तो काले स्पॉट आने लगेंगे मेल को। ये गला आपने देखा होगा, यहाँ गले के पास बहुत काले हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। मेरे पास है 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे जिनके वजन बढ़े हुए हैं, जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, जिन्हें हम ट्रीटमेंट देते हैं जो बचाते हैं कि आगे शुगर ना हो जाए। अगर इस स्टेज पे काम ना किया तो ये आगे शुगर पकड़ लेगी, क्योंकि आधा शरीर पिता से आता है तो पिता के खानदान की बीमारियों को वो कैच करता है, आधा शरीर माँ से आता है जीन्स के आधार पर वो माँ के खानदान की बीमारियों को पकड़ता है। जब हमारी रेजिस्टेंस पावर डाउन होती है तो ये बीमारियां जो हम लेके पैदा होते हैं वो सिर उठाने लगती है। एक हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है तो बच्चे बीमार, हम सब बीमार होते हैं, वो नेचुरल डिजीज। अब इसमें जब हमें हार्ट अटैक, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हार्ट अटैक मुझे हुआ। हार्ट अटैक क्या होता है? कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज, 3 कॉर्नरी आर्टरी हैं, अगर उसमें क्लॉट जम जाए तो उसे हम कहते हैं एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट थोड़ा अलग होता है, वो सडन हमारा एबी नोड्स ऐसे नोड्स बंद हो जाते हैं। तो हाइट के लिए देखो बच्चे आ गए ना, सभी ये सब बच्चे लंबाई के लिए, याददाश्त के लिए, सब इसके लिए हम इलाज देंगे। अब जब किसी को शुगर हो जाएगा, जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो हम क्या दवाइयाँ चलाते हैं? ब्लड थिनर, खून पतला करने वाली, शुगर को डाउन करने वाली। कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रॉल, घी, कचरा जिसमें LDL, VLDL जो सबसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, ये जब कचरा मिलता है तो क्या कीचड़ बना देता है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा खून अगर हमारे अंदर है, हम डोनेट नहीं कर रहे। हार्ट पर दवा, BP, इसकी दवा चलाते हैं जब हार्ट अटैक होता है, BP की, शुगर की। ज़्यादा दिक्कत है तो पानी निकालने की भी चला देते हैं कि इसके शरीर में से थोड़ा पानी निकालो। हार्ट अटैक जब जाता है तुरंत तो पहले क्या देते हैं दवा? जाते ही अस्पताल में हार्ट अटैक का गया पेशेंट तो क्या देते हैं? खून को पतला करने वाली, तुरंत हेपरिन देते हैं तुरंत कि खून पतला हो। पानी निकालने वाली हार्ट पे से दवा, BP की दवा नहीं देते, इनसे पेशाब निकले फटाफट फटाफट, पानी का दबाव कम हो, ये दवाइयां। अब हम ये जब इतनी दवाई कब तक चलती हैं? ये कहते हैं पूरी जीवन चलती हैं, जब तक आप जिंदा रहोगे। हमें क्या करना है जो पूरे जीवन वो दवा ना चले? तो पैंक्रियाज ग्लैंड से इंसुलिन निकल रहा है भाई साहब का, वो रेजिस्टेंस हो रहा है। परिवार में पिता को शुगर हुआ था, उनका खून अच्छा है, उनका वजन अच्छा है, क्लॉट बना, कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया। एक जगह कॉर्नरी आर्टरी का ब्लॉकेज हमने स्टेंट डाल दिया, कुछ दिन बाद क्या होगा? वो दूसरी जगह बना लेगा क्लॉट पाइप, फिर वहाँ स्टेंट डालेंगे, आगे बनाएगा, स्टेंट डालेंगे, वो पाइप खराब होगी नस कॉर्नरी आर्टरी, हम कहेंगे बाईपास करके पैर की नस निकाल के लगा देते हैं। प्याज का जूस गिरता है आंतड़ी में, यहीं से लीवर का जूस आता है, बाइल जूस। अगर लीवर में फैटी चेंजेज आ गए, यानी फैट रुक गया, घी रुक गया, ये हमारा भी घी रुक रहा है, जो हमारा पेट बढ़ रहा है, ये खाना है, खुराक है, ये अगर रुक गया, उसमें ज़्यादा गया तो पैंक्रियाज में सूजन आई तो लीवर में फैटी चेंजेज आएंगे, तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, कहते हैं ना फैट रुका हुआ है, आपके फैट रुका हुआ है ना, फैटी चेंजेज है। अब ये फैटी चेंजेस, जो मैं एक दवा दूंगा उससे फैटी चेंजेस हटेंगे। और हमें क्या करना है? फैट कैसे हटता है? फैट क्या होता है? सूखी गीली लकड़ी, जैसे पेड़ की गीली लकड़ी ले आए और हमने अपने घर में रख ली, अब इसे जलाएंगे तो क्या होगा? पहले सुखानी पड़ेगी फिर ये जलेगी। तो लीवर में ये लकड़ियां इकट्ठी होती है। फैट का लीवर स्टोर है इसका। अगर हमारे घर के एक कमरे में बहुत ज़्यादा कनस्तर रखे हैं घी के और वो लीक करने लगे तो हम कीचड़ बना देंगे। तो बाइल जूस के अंदर अगर घी ज़्यादा आने लगेगा तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन आ जाते हैं गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स हैं डॉक्टर कहते हैं कि काट के निकालो। डॉक्टर राघव कहते हैं नो, डिजॉल्व हो जाता है। 70% स्टोन ये बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, ये डिजॉल्व हो जाते हैं, मत काट के निकालो।
सिर्फ कैल्शियम डिजॉल्व नहीं होता, बनना रुक जाता है। वो कैसे रुकता है ये भी अभी इसी केस को हम सीख लेंगे, क्योंकि बहुत परिवार में ऐसे लोग मिलेंगे आपको, अगर एक भी ऑपरेशन बच गया तो हमारा आज कैंप सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जब फैट है, अब फैट कैसे, जब हमारे घी में हाथ हो जाए तो हम क्या करते हैं, किससे साफ होते हैं, गुनगुना पानी, नींबू पानी में हम धोते हैं और घी के हाथ साफ हो जाते हैं। अब भगवान राम आ गए, अब यहाँ पे देखो यहाँ, और आते ही अब वो क्या कहने जा रहे हैं, वो कहने जा रहे हैं अब इन्हें बोलो कि 24 घंटे कैसे जिए जाते हैं, आज को कैसे जिया जाएगा। आज जीवन है, ये जीवन है जो मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, खड़ा हूं, ये जीवन है। जीवन क्या है, जो अब है। इससे पहले जो हो रहा था वो क्या, पास्ट है। फ्यूचर क्या है, मैंने कहा ये पूरी सीटें भर जाएंगी, वो फ्यूचर है, क्योंकि ये आया नहीं, भरी नहीं है, लेकिन किसके आधार पर बनेंगी, प्रेजेंट के आधार पर। तो अभी हमें क्या सीखना है, प्रेजेंट। मैंने कि अब हम बोल रहे हैं, हमारे हाथ में माइक आ गया, अब जो सीखेंगे वो देखो घरों को फोन करेंगे कि बुलाओ, मेरे बच्चे की हाइट बढ़ानी है, याददाश्त की दवा, मुझे ट्यूमर है, मुझे शुगर है, मैं हार्ट अटैक से बचना चाहता हूँ, स्किन डिजीज है, मैं आज लेके जाऊंगा, क्या दवा देंगे उसे पीऊंगा, और वो दवा क्या चमत्कार करेगी वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी चीज के लिए हमें फैट, अब फैट में भगवान राम क्या कह रहे हैं कि मैं राजा दशरथ का पुत्र, राजा सगर का वंशज, चक्रवर्ती राजा का, लेकिन मैंने जीवन में खाए कंद मूल और फल। सीता जी राजा जनक की पुत्री, उन्हें वैदेही बोलते हैं, जो शरीर से अलग रहना जानती थी। राजा जनक के गुरु अष्टावक्र, जिन्होंने सिखा दिया था कि ज्ञान कैसे होता है, वैराग्य कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है 1 मिनट में। तो वो उन्होंने क्या खाया था, कंद मूल और फल। अब जो लव कुश क्या खाते थे, कंद मूल और फल। 14 साल की उम्र में भगवान राम की पूरी सेना हरा दी थी। कौन सी सेना थी, राजा दशरथ वाली पूरी सेना, और जिससे रावण को हरा के आए थे वो भी पूरी सेना थी। तो 14 साल के बच्चे, हम कैसे ऐसा इलाज दें कि 14 साल के बच्चे इस भारत का बहुत बढ़िया कार्य करें। इसी पे हमें अभी ये कार्य करना है। ये तो हमारे एक प्रतीकात्मक है, आखिर तो सिखाने के लिए हम खड़े हुए हैं। तो सुबह भगवान राम कहते हैं कि इनको बताओ, सुबह यहाँ से जो सेंटर पार्क से जब घूम के जाते हैं, पानी पी के आए, पेशाब खूब निकलेगा, गंदगी निकलेगी। शुगर के पेशेंट को बहुत पेशाब आता है, प्यास ज़्यादा होती है, स्किन डिजीज हो जाए तो ठीक नहीं होती, ज़्यादा लंबे समय तक शुगर होगी तो नर्वस सिस्टम डैमेज करती है, किडनी में नेफ्रॉन डैमेज करती है, हमारी आंखें डैमेज करती है। तो ये कैसे बचा जाएगा कि यहाँ से जब घूम के जाओ, पानी पी के आओ, गंदगी निकलेगी, यूरिन पास होगा, पानी पीना है, सुबह सब पीते होंगे 1-2 गिलास, और जब यहाँ से जाओ तो शुरुआत करो फलों से। और फल कितने खाने, सीता जी को रखा था अशोक वाटिका, फलों की वाटिका में रावण ने, क्योंकि वो कंदमूल और फल ही खाते थे। तो फल सुबह कितने खाने होते हैं, 3 से 5। मैं फल खाता हूं सुबह 3 से 5। जरूरी नहीं है कि एक एक फल खाओ, एक सेब के 4 भाग करो, केले के 4 भाग करो, एक चीकू खा लो, कीवी खा लो, चाहे थोड़ा थोड़ा खाओ, प्रसाद की तरह खाओ। और ये सोचो मेरा घर प्रसाद खाता है, प्रसाद में पावर ज्यादा होती है, तो वो आपके शरीर की डेफिशिएंसी पूरा कर देगा और हमारी ग्लैंडों की में से फैट को डिजोल्व कर देगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।